हेलो व्यूअर्स, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं बहुत ही टॉप 50 एमसीक्यू जो कि भारतीय इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आए हैं। तो एमसीक्यू के रूप में जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में आपकी योगदान आने वाली आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में बहुमूल्य होने वाली है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आपसे हमारी उम्मीद है कि अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन नंबर 1, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो किस क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी ऑप्शन नंबर सी यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक समस्या बनी हुई है? 4 का आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भारतीय भूभाग में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन हैदराबाद। हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान उपस्थित है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सामाजिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, मानव सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर डी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध ही नहीं हो? दूसरे देश से यानी कोई संबंध ही नहीं रखता हो। ऑप्शन नंबर बी बंद अर्थव्यवस्था या संवृद्ध अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2002 में। क्वेश्चन नंबर 14, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है?
ऑप्शन नंबर बी मध्यम मानव विकास श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षणिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य। ऑप्शन नंबर ए केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन के कम प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों में यह कैलोरी कितना है? ऑप्शन नंबर बी 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन सी डीटी लकड़वाला। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 24, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार के लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिता निकाली गई है? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी 54%। 27, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन डी संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर सी NSSO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रामीण अल्प रोजगार भी, चक्रीय बेरोजगारी भी, संरचनात्मक बेरोजगारी भी। क्वेश्चन नंबर 30, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिला हुआ।
क्वेश्चन नंबर 32, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर बी, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है, यानी बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात होती है ना तो आयात होती है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन नंबर डी, यानी IRDP, ट्रिज्म और NREP। क्वेश्चन नंबर 37, कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी के जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, इसका कारण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है, परंतु आ रेखा सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 41, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 42, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वापस करने वाले परिवारों की विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 43, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या क्या न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? ऑप्शन नंबर डी, गोवा में सबसे न्यूनतम जनसंख्या में गरीबी रेखा। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 46, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 47, पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। क्वेश्चन नंबर 48, किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी, बाजार का आकार पर भी।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक ओडिशा में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक गरीबी ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। उम्मीद करता हूँ टॉप 50 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।